एमनियोटिक द्रव पानी की तरह ही एक तरल पदार्थ होता है जो शिशु के विकास में मदद करता है। यह ऐसे बहुत सारे कार्य करता है जिससे कि गर्भ में पल रहे शिशु को सुरक्षा और विकास मिलती है। आइए जानते हैं कि एमनियोटिक द्रव क्या होता है और यदि गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव कम हो जाए तो गर्भवती महिला और शिशु पर इसका क्या असर पड़ सकता है। एमनियोटिक द्रव क्या है? एमनियोटिक द्रव गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहा शिशु अपने चारों ओर एक प्रकार के तरल पदार्थों से विकसित होता है जिसे कि एमनियोटिक सेक या एमनियोटिक थैली भी कहा जाता है, और इसमें भरा हुआ तरल पदार्थ एमनियोटिक द्रव्य कहलाता है। एमनियोटिक द्रव्य गर्भ में पल रहे शिशु को आराम देता है और यह अन्य विभिन्न संक्रमणों से शिशु को सुरक्षित रखता है। गर्भावस्था के दौरान पेट पर झटका लगने पर यह द्रव्य शिशु को चोट लगने से बचाता है। यह द्रव्य गर्भवती महिला के पेट के अंदर का तापमान स्थिर रखता है और शिशु की मांसपेशियां, फेफड़ों, पैरों और पाचन तंत्र के विकास में भी बहुत मदद करता है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में शिशु सांस लेना शुरू कर देता है और इस दौरान वह एमनियोटिक द्रव ही निकलना शुरू कर देता है और बाद में पेशाब के माध्यम से वो बाहर भी निकाल देता है। इस प्रकार से गर्भ में पल रहा शिशु अपने चारों ओर एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा को बनाए रखता है। अब बात करते हैं एमनियोटिक द्रव्य की क्या भूमिका होती है शिशु के विकास में। नंबर 1, जब गर्भस्थ शिशु एमनियोटिक द्रव्य में आसानी से घूमता है तो वह इसकी हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। नंबर 2, जब शिशु सांस द्वारा एमनियोटिक द्रव्य को अंदर बाहर खींचता है तो इसे उसके फेफड़ों के विकास करने में मदद मिलती है। नंबर 3, जब शिशु द्रव को निकलने लगता है, बाद में पेशाब के माध्यम से इसे बाहर निकालता है तो उसके पाचन तंत्र को विकास में मदद मिलती है। नंबर 4, एमनियोटिक द्रव्य गर्भनाल को संकुचित होने से बचाता है। इसके परिणाम स्वरूप विकास के लिए माँ और बच्चे का पोषण निरंतर जारी रहता है। नंबर 6, एमनियोटिक द्रव एक लुब्रिकेंट के रूप में भी काम करता है और शरीर के उन नाजुक अंगों के विकास करने में मदद करता है जो साथ साथ विकसित होते हैं और हाथ पैरों की उंगलियों की भी विकसित होने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान कितनी एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा हमें चाहिए होती है। तो गर्भावस्था के 36वें सप्ताह तक एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है और यह 800 से 1000 मिलीलीटर के बीच होता है, जिसे सामान्य माना जाता है। गर्भधारण के 36वें सप्ताह के बाद जन्म की तैयारी के लिए एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा कम होने लगती है। एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा गर्भधारण के 40वें सप्ताह या पूर्णावधि में कम होकर 600 मिलीलीटर तक हो जाती है और इसकी यह मात्रा सामान्य है। अब बात करते हैं एमनियोटिक द्रव्य के कमी के क्या लक्षण होते हैं। गर्भावस्था के दौरान यदि आपका पेट पहले जैसा बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर शिशु के विकास और वृद्धि के लिए जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह देते हैं। यह गर्भवती महिला के पेट में पानी या एमनियोटिक द्रव्य की कमी का पहला लक्षण है। इसके अलावा भी और सारे लक्षण हैं जो आप आगे देखेंगे। नंबर 2, रक्तचाप में उतार चढ़ाव यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। अगर आपका प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर मतलब निरंतर होता जा रहा है तो आपकी एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करने की डॉक्टर सलाह देते हैं। नंबर 3, पहले बच्चे का वजन जन्म के बाद कम होना और आकार में छोटा होना। अगर आपका पहला बच्चा कम वजन वाला पैदा हुआ हो या उसका आकार छोटा हो तो भी दूसरे बच्चे के टाइम में आपको एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो सकती है, तो डॉक्टर इसके लिए आपको बताते हैं क्या करना है। नंबर 3, योनि से तरल पदार्थ का लगातार स्राव। अगर आपको किसी भी तरीके से 36वें सप्ताह के बाद योनि से लगातार तरल पदार्थ का स्राव होता है यानी पानी की तरह कोई चीज़ गिरती रहती है निरंतर, रोकने से भी ना रुके, तो आपकी एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है कम हो या फट गई हो। नंबर 4, माँ और शिशु दोनों का पर्याप्त वजन नहीं बढ़ रहा। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में माँ और शिशु दोनों का वजन सही से नहीं बढ़ता यानी कि जिस सप्ताह में जितना होना चाहिए उसके आसपास नहीं रहता तो भी एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है, तो हो सकता है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर जो है वो कम है। नंबर 6, शिशु के विकास में ज़्यादा समय लगना।
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शिशु बहुत लेट से विकास करते हैं, बहुत देरी से विकास करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके घर में एमनियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा है वो कम हो। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द डॉक्टर का मदद लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एमनियोटिक द्रव से जुड़े कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसे बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना और बहुत ज़्यादा शेयर करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें देना ना भूलें। थैंक यू।